हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि हम ह्यूमन बींग्स में। तो हम में कौन से हॉर्मोन्स पाए जाते हैं, उनका क्या क्या काम है, उनकी कमी से क्या होता है, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स हैं वो सीक्रेट कहाँ से होते हैं। तो एक्चुअली में हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखते हैं ये एनसीईआरटी में कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसी चीज को हम लोग अभी जूम करके देखते हैं। तो बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन। तो लेफ्ट साइड में आपका जो दिया है वो मेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और राइट साइड में जो दिया है वो फीमेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक्चुअली में बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सभी सेम होती हैं, बस डिफरेंस होता है सिर्फ टेस्टिस का और ओवरी का, ठीक है। मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं और फीमेल में ओवरी पाए जाते हैं। अभी इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए, ये ब्रेन के नीचे वाले हिस्से में पाया जा रहा है। एक्चुअली में थैलेमस के नीचे पाया जाता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। फिर ये पीनियल ग्लैंड, देखिए ये छोटा सा दे रखा है ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में, दैट इज पीनियल ग्लैंड। उसी के नीचे आपका दे रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज पीयूष ग्रंथि, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, सेम यही चीज फीमेल में होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, वहीं पर फीमेल में भी पाया जा रहा होगा। फिर नीचे आते हैं तो हमें नजर आ रहा है, ये देखो गर्दन के पास जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो हमें दिखाई देता है पैराथायराइड। एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड जो होती है उसी के पीछे पाए जाते हैं, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। हमारे गले में नीचे की तरफ थायराइड ग्लैंड होती है, उसी के पीछे साइड पैराथायराइड होती है। फिर बात करते हैं थाइमस की। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन होता है, सीने के बीच में, बिल्कुल आप जहां पर टच करेंगे ना, बिल्कुल एकदम बीच में, सीने में बीच में, गले से नीचे की तरफ जब आप टच करेंगे तो वहां पर आपको जो दिखाई देगा दैट इज थाइमस, ठीक है। तो यही चीज फीमेल में भी है, देखो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस, ठीक है, सेम। फिर नीचे आ जाते हैं तो नीचे हमें दिखाई दे रहा है एड्रीनल ग्लैंड। अब एक्चुअली में रीनल का मतलब होता है किडनी और एड का मतलब उसके ऊपर, ठीक है। तो एड्रीनल का मतलब किडनी के ऊपर, तो किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्लैंड दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और वहीं हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है पैनक्रियाज। तो वहीं एड्रीनल ग्लैंड के नीचे ही आपको देखो ये पैनक्रियाज निकलती है और इसको बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। नेक्स्ट इधर देखिए, फीमेल में भी सेम आपको यही दिखाई दे रहा है, किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड एड्रीनल और ये पैनक्रियाज। डिफरेंस होता है तो सिर्फ टेस्टिस का और ओवरीज का, ठीक है। टेस्टिस से क्या सिक्रीट होते हैं, स्पर्म, और ओवरीज से सिक्रीट होते हैं ओवम, ठीक है। और अगर हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टिस से हम लोग देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ओवरीज से जो निकलता है वो होता है एस्ट्रोजन। तो उसी को अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो आई होप कि ये फिगर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हार्मोन्स की तरफ कि किससे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग हार्मोन्स की, और सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में हार्मोन्स क्या होते हैं और उनसे क्या कॉज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हार्मोन्स बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में दिया है कि सबसे पहले एड्रेनलिन। एड्रेनलिन के बारे में कुछ ऐसा दिया है कि मान लो अगर लड़ाई हो जाए या कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कहीं भागना पड़े, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हार्मोन सीक्रेट होगा एड्रेनलिन। अब देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो एड्रेनलिन सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, कहां से निकलता है, नाम से हमें समझ में आ रहा है, रटने की कोई जरूरत नहीं है।
सिर्फ समझते जाओ ध्यान से कि एड्रीनलिन, ठीक है, तो कहां से सीक्रेट होता है? एड्रीनल। मैंने अभी बताया था कि एड मतलब ऊपर, ऊपर, और रीनल यानी कि किडनी। तो किडनी के ऊपर जो होता है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रीनल। तो वहीं से सीक्रेट होता है एड्रीनलिन। देखो यहां भी एड और रीनल, ठीक है, तो नाम से ही समझो कि एड्रीनलिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, रटना नहीं है, ठीक है। इट इंक्रीजेस हार्ट बीट। क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीज कराता है, हमारी दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। देन रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। अब जैसे ही हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई, हमें बाहर से ऑक्सीजन चाहिए होगी। करके देखिए, जैसे जैसे अगर हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं या हमारी दिल की धड़कनें, सपोज हम भागते हैं, दौड़ते हैं, एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम कहीं कुछ कर रहे हैं, सामने से अचानक हम जंगल में घूम रहे हैं और सामने से शेर आ गया, अब क्या करोगे? भागोगे ना। और जब भागोगे तो क्या होगा? दिल की धड़कनें तेज होंगी, उससे क्या होगा? हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करेगी, जल्दी जल्दी सांस लेंगे और उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये एक्चुअली अपसाइड एरो, इसका मतलब है इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायाफ्राम एंड रिब मसल। जब हम भाग रहे होंगे तो क्या होगा? हमारा डायाफ्राम और रिब की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एड्रेनलिन के बारे में था। याद आपको सिर्फ ये रखना है कि ये कहां से सीक्रेट किया जाता है और इसके क्या फंक्शन है। तो एड्रेनलिन से क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है, ये चीज याद रखना। और उसी से अपने आप समझ जाएंगे आप कि जब दिल की धड़कनें तेज होंगी, जब बहुत तेज हार्ट बीट कर रहा होगा तो क्या होगा? हमारी सांसें भी बढ़ जाएंगी और जब सांसें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा होगी, हम एटमॉस्फेयर से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, बस थोड़ा सा समझ जाना कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो जाएगी। अब एड्रेनलिन से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताता हूं जो आपने रियल लाइफ में देखा होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार जैसे हार्ट अटैक आता है बहुत से लोगों को, ओल्ड एज पर्सन में, आजकल तो कह नहीं सकते हैं, किसी को भी आ जाता है, मतलब एडल्ट्स में भी देखा गया है, हम लोगों की, आप लोगों की उम्र में भी हार्ट अटैक मैंने सुना है। तो कह नहीं सकते कि ओल्ड एज में होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? ओल्ड एज में होता है। तो जब हार्ट अटैक आता है और सिचुएशन ये आती है कि जल्दी से इनको डॉक्टर के पास ले जाइए, कई बार क्या होता है कि यार अब तो डेथ हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, वो वाला केस होता है कि हम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉरी से पहले वाला केस, जल्दी से अगर डॉक्टर आ गए या डॉक्टरों के पास पहुंच गए, पास में हॉस्पिटल है, तो क्या होता है? डॉक्टर एक इंजेक्शन लेता है और सीने में लगाता है कस के। जैसे अगर आपने कभी देखा हो तो जानवरों के लगाया जाता है, ऐसे इंजेक्शन भर के उसके गर्दन में लगा दिया जाता है, तो जानवरों के जैसे लगाया जाता है, वैसे ही ऐसे इंसान के सीने में एक इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। और वो इंजेक्शन जो होता है वो एक्चुअली में एड्रेनलिन का ही होता है, और वो इसीलिए लगाया जाता है कि उससे क्या होगा? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, वो इंक्रीज कर जाएगा, और शायद उस वजह से दिल की धड़कनें अगर तेज हो जाए तो शायद आपका हार्ट पंप कर जाए। इस वजह से एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। वैसे तो हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक एक तरह का नहीं होता है, काफी तरह के होते हैं। सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, हार्ट फेलियर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्ट अटैक ही हुआ हो सकता है जो ब्लड की सप्लाई कर रही है जो आर्टरीज हार्ट तक, वो जाम हो गई हो, या आपके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई केसेस में क्या होता है कि हार्ट अटैक इसलिए आ जाता है क्योंकि हार्ट पंप करना बंद कर देता है। आपने देखा है ना, मूवीज में दिखाते हैं ऐसे आयरन तरह के कुछ लिए रहते हैं, वैसे सीने में लगाते हैं, पेशेंट एकदम से उठता है और फिर बेड में गिरता है ना, फिर ऐसे लगाते हैं, फिर एकदम से झटके से हटा लेते हैं, पेशेंट फिर उठता है और गिर जाता है। तो वो एक्चुअली में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स दे रहे होते हैं पेशेंट को, एक छोटा सा करंट होता है, हल्का सा, ये जो बिजली वाला करंट है ऐसा ही, लेकिन वो मैनुअली सेट किया जाता है, बहुत हल्का होता है, इतना ज्यादा देंगे तो निपट ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत माइनर सा होता है वो, और इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि शायद जो इंपल्स है वो जनरेट हो जाए और दिल धड़कने लगे,
ठीक है, तो ये छोटे से आपके जो फैक्ट हैं जो आप लोगों ने मूवीज में देखे होंगे, तो यहाँ से रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग हार्मोन्स की तरफ। तो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करती है कि व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म, कि क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, खुद ब खुद फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं थायरॉक्सिन। फिर से नाम से समझो, नाम से समझो, रटो नहीं। थायरॉक्सिन, देखो यहां लिखा है सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमने देखी थी, थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड, तो उसी से सीक्रेट होता है थायरॉक्सिन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि थायरॉक्सिन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो भी हम चीज खाते हैं, प्रोटीन फैट, उनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑल्सो प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। वो कहते हैं ना कि खाओगे पियोगे नहीं तो फिर ऐसे सूखे रह जाओगे, छोटे रह जाओगे, अच्छा खाओगे पियोगे तो थोड़ा सा हेल्दी होगे। तो वही चीज है कि ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसको बनाने के लिए आयोडीन की भी बहुत जरूरत होती है। आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि टाटा सॉल्ट, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, आपने सुना होगा, ऐसा आता है शुद्ध नमक, मतलब कि प्योर आयोडाइज्ड, मतलब आयोडीन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा है। तो वही होते हैं कि आयोडीन जो नमक में पाया जाता है वही क्या होता है, इसेंशियल होता है सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, और वही क्या करता है, बनाता है थायरॉक्सिन को। इसीलिए अगर हमारी डाइट में नमक कम है, वो कहते हैं ना नमक की कमी से, कई बार आपने सुना होगा हिंदी मीडियम में ऐसा बोलते हैं कि नमक की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज ग्वाइटर। इसीलिए कहते हैं कि नमक भी खाने में होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक जो स्मॉल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट कॉज ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है कि जो गर्दन होती है वो फूल जाती है। एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड यही गर्दन में होती है, और जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि फिर ग्वाइटर हो जाता है, यानी कि यहीं पे थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूलने लगती है। तो थायराइड ग्लैंड जैसे जैसे बड़ी होती है तो वैसे वैसे वो यहाँ स्वेलन होने लगती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो आपकी ये नेक है ये भी मोटी हो जाती है। ठीक है, वैसे मोस्टली आजकल तो डॉक्टर बहुत लोगों को कह देते हैं, ओल्ड एज पर्सन में कह देते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो वैसे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं है कि बहुत घबराने वाली सिचुएशन है, हल्की फुल्की होती है, दवा के साथ सही हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो बच्चे आलसी हैं और नोट नहीं करना चाहते हैं, स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है या आपके मन में कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आई होप कि नोट हो गया होगा। चलते हैं हम आगे अगले हार्मोन्स की तरफ। तो इसे रफ कर दें बेटा रे। मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट पार्ट, और इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की। नाम से समझ में आ रहा होगा कि यार ये ग्रोथ से रिलेटेड होगा, तो बिल्कुल सही। ये सीक्रेट होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मैंने बताया था ना, इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है या सीक्रेट किया जाता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जो भी डेवलपमेंट है, जो भी ग्रोथ है, ठीक है, तो वो किस वजह से है, इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म,
डेफिशिएंसी क्या होती है? ड्वार्फिज्म। ठीक है, वेरी शॉर्ट हाइट, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है हिंदी में बौना। ठीक है, आपने सुना होगा कि वो बौना है, सर्कस में देखा होगा। अब तो पता नहीं सर्कस चलते हैं कि नहीं चलते, मुझे तो नहीं पता, जब मैं बहुत छोटा था तब गया था। अब तो यूट्यूब ने सब पता ही नहीं बंद कर दिया कि है आजकल की नहीं। तो बौना आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, है ना, छोटी छोटी सी उंगलियां होती हैं, छोटे छोटे से हाथ होते हैं, हाइट भी बड़ी छोटी सी होती है, सब चीजें छोटी ही होती हैं। ठीक है, तो वो होते हैं बौने लोग। ठीक है, तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर नहीं सिक्रीट हुआ है। और दूसरे आपने देखा होगा जायंट, मतलब इतने ज्यादा लंबे होते हैं, मतलब मेरे जैसे नहीं यार, मेरी तो परफेक्ट है, 6 है, ठीक है, 6 फुट है, इक्वल है, इतनी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। एक केस मैंने पढ़ा था न्यूज में आज से 2-3 साल पहले कि एम्स में एक लेडी आई थी, वो इतनी लंबी थी कि मतलब एक बेड नहीं, उसके लिए 2 बेड लगाए गए थे यार। एक में तो आ ही नहीं पा रही थी वो। तो उसमें भी यही प्रॉब्लम था कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट ही होता जा रहा था। मतलब एक लिमिट के बाद क्या है, इनका सीक्रेशन रुक जाना अच्छा होता है, लेकिन उसका क्या है कि पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता ही जा रहा था, और जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी। फिर उसमें कुछ ट्रीटमेंट किया गया और उसके हार्मोन को सप्रेस किया गया। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं जायंट, जैसे खली हो गया, ये क्या है? जायंट। ठीक है, द ग्रेट खली। फिर लास्ट, नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय, नाम से समझ में आ रहा होगा, टेस्टो, टेस्टो से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेस्टिस। ठीक है, कोई भी चीज मैं रटने की नहीं बता रहा हूं, सब समझते जाइए कि लैंग्वेज क्या कह रही है, उसी में आंसर छुपा है। तो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस किस में पाए जाते हैं? मेल्स में पाए जाते हैं। तो वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं। इनका काम क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज कराना, स्पर्म का प्रोडक्शन कराना। और ये मतलब एक जो लिमिट होती है, जो एक एज होती है 12 से 16 साल के बीच, मेल में या फीमेल में, उस एज में ये सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। ये सीक्रेट होते हैं ओवरी से, और ओवरी किन में पाई जाती हैं? फीमेल्स में। ये भी आपकी एक एज होती है, दैट इज प्यूबरिटी की एज, 12 से 16 साल के बीच, तब ये एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। और इससे क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। ठीक है, ये टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज कराते हैं। यहां लिख सकते हैं आप, कॉजेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर कुछ लोगों को ये ना समझ में आए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, तो देखो, स्पर्म का मतलब स्पर्म, ठीक है, मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, तो द प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही फीमेल में ओव्यूलेशन, ओवम का रिलीज होना। ठीक है, ओवम का रिलीज होना, दैट इज ओव्यूलेशन। इसी को हम लोग एक और टर्म देते हैं, दैट इज oogenesis। यही लिख दूं नीचे, oogenesis। ठीक है, ओवम का रिलीज होना, दैट इज oogenesis। लास्ट हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इंसुलिन। आपने नाम सुन रखा होगा, अगर ये नहीं सुन रखा होगा तो ये जरूर सुन रखा होगा कि इसकी कमी से क्या होता है। तो ये आपका प्रोड्यूस्ड होता है पैनक्रियाज के थ्रू, पैनक्रियाज ग्लैंड इसे सीक्रेट करता है इंसुलिन को, और ये हेल्प करता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड में कितनी शुगर होगी उसके लेवल को ये मेंटेन करता है। और यही वजह है कि अगर ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन नहीं है, शुगर बढ़ गई है, तो उसे हम नाम देते हैं डायबिटीज। सुना है ना? हो सकता है घर में आपके अगर ओल्ड एज पर्सन हो, दादी दादा, ठीक है, कई बार मम्मी पापा को भी हो जाती है, अगर उनकी एज अराउंड 50 और 55 के है तो उन्हें शुगर की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हिंदी में मधुमेह कहते हैं और इंग्लिश में इसे डायबिटीज कहते हैं। तो ये इंसुलिन की कमी से होती है।
और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अब क्या ये सही होता है? तो ये परमानेंट इसका क्योर कोई नहीं है, ठीक है। वो फिर पूरा जेनेटिक लेवल पे जा करके ठीक करना पड़ता है, तो इतना कोई नहीं करवाता है। तो फिर क्या होता है, पूरी लाइफ टाइम फिर हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं और दवा खानी पड़ती है, और या प्रॉपर केयरिंग करनी पड़ती है कि हमें शुगर में ऐसा कुछ चीनी नहीं खाना या कुछ मीठा नहीं खाना। फिर डॉक्टर क्या करते हैं कि आप परहेज करिए। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन रख लीजिए कि हमें चीनी नहीं खाना है, चाहे ऐसी शादी पीनी है, मीठा तो बिल्कुल मिठाई विठाई से एकदम दूर रहना है। तो ये सब चीजें इसकी प्रिकॉशन है, नहीं तो आपको फिर क्या होगा, पूरे लाइफ टाइम तक डायबिटीज की टेबलेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, ये इसका ट्रीटमेंट है इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन का ट्रीटमेंट है डायबिटीज, इसी को मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक नहीं होता है, दो तरह के होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। नाम सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है 11th में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए ताकि एकदम से जब आए तो ऐसा ना लगे कि यार ये नया नया क्या है। तो एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर लें, जो आलसी बच्चे हैं और स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो स्नैपशॉट ले लें। आई होप कि नोट हो गया होगा, रफ करें। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ना, आजकल बड़ा गाना ये वाला चल रहा है। कल मैं मंदिर गया तो देखा कि मंदिर के बाहर, मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर जो लोग रहते हैं ये वाला गाना बजा करके वहीं बैठे हैं मंदिर में, है ना। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, आंखों में आके डाल के दगा करता है। क्या गजब गाना है भाई, सही है, आजकल तो यही चल रहा है। छुप छुप के बेवफाइयां वाले दिन चले गए, आंखों में आके डाल के दगा करता है। चलो तो अब इसके आगे बात करते हैं। तो चलो लास्ट में आपकी एक ये टेबल दे रखी है, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन एंड देयर फंक्शन वाली, जहाँ चैप्टर एंड हो रहा है बिल्कुल वहीं पे आपकी ये टेबल नंबर 7.1 दे रखी है। अब करना क्या है कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, अभी मैंने जो पढ़ाए हैं हार्मोन्स उन्हीं के बारे में दिया है। बस क्या किया है इसने कि कुछ हार्मोन्स दे रखे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखी है, फंक्शन दे रखे हैं। कहीं पर उसने हार्मोन दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है वो पूछा है, कहीं फंक्शन दे रखा है, उसमें हार्मोन कौन से हार्मोन का वो फंक्शन है। तो ये सब चीजें दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, इस टेबल को अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। जो मैंने अभी पढ़ाया वही चीजें यहां पर पे पेंसिल से लिखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे पहला हम देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो दिस इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ा था ना हमने। स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, ये ग्रोथ के काम आता है। नेक्स्ट बात करें, जैसे हार्मोन पूछा गया है, यहां पर इसने खाली जगह, ठीक है, ब्लैंक दे दिया है और यहां आपको भरना है, और बोला है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, फंक्शन क्या है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, रेगुलेट ये अगला है ब्लड शुगर, तो यही है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। तो थायराइड ग्लैंड से, नाम से ही समझो थायराइड, थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन, तो यहां आपको भरना है थायरॉक्सिन, ठीक है। ऐसे ही इंसुलिन, इंसुलिन कहां से सीक्रेट होता है वो आपको यहां भरना है, और ये उसका फंक्शन है। फिर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर ये हार्मोन ओवरी से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, ठीक है, ये उसका फंक्शन। तो इस तरह से ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और बस यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।